कि रोड शो और भीड़ जुटाना एक अलग बात है, लेकिन वोटर अधिकार को सुरक्षित रखना, सुनिश्चित रखना और चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना एक अलग चुनौती है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और प्रशासनिक तैयारियों पर निर्भर है। बिहार की राजनीति इस समय तेजी से गर्म हो रही है। मंगलवार यानी 26 अगस्त 2025 को सुपौल में विपक्षी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का दृश्य देखने लायक था। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए। यह केवल राजनीतिक रोड शो नहीं था, बल्कि वोटर जागरूकता और चुनाव में पारदर्शिता का भी एक अहम संदेश था। सुपौल की सड़कों पर हजारों लोग जुटे थे। लोगों के हाथों में झंडे थे, मोबाइल कैमरे चालू थे और हर तरफ नारे गूंज रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ तेजस्वी यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी गाड़ी की छत पर दिखाई दिए। इस दृश्य ने विपक्ष की ताकत और एकजुटता का प्रतीक भी प्रस्तुत किया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था वोटर अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। राहुल गांधी ने जनता को बताया कि हर वोट महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित रखना, सुरक्षित रखना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने वोट चोरी जैसी गड़बड़ियों के खिलाफ सचेत रहने की बात कही है। प्रियंका गांधी ने भीड़ के साथ संवाद किया और जनता को यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी अहम है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल रोड शो और भीड़ जुटाने से वास्तविक जागरूकता आएगी या यह चुनावी माहौल तक ही सीमित रह जाएगी। तेजस्वी यादव और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन की एकजुटता और उसका प्रतीक बना दिया है। इंडिया ब्लॉक ने यह दिखाने की कोशिश की कि वोटर अधिकार सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि सभी विपक्षी पार्टियों का एक सामूहिक एजेंडा है। सुपौल का रोड शो उत्साहपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं इसमें शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि जनता विशेष रूप से वोटर अधिकार और पारदर्शिता के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह जुड़ाव सिर्फ उत्साह और नेताओं को देखने का था या वाकई लोगों में वोटर अधिकार के प्रति जागरूकता आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोड शो और भीड़ जुटाना एक अलग बात है, लेकिन वोटर अधिकार को सुरक्षित रखना, सुनिश्चित रखना और चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना एक अलग चुनौती है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और प्रशासनिक तैयारियों पर निर्भर है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह यात्रा वास्तविक बदलाव ला सकती है या नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और एनडीए अभी तक अपने चुनावी अभियान की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। विपक्ष के लिए यह अवसर है, लेकिन साथ ही चुनौती भी है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बीजेपी और एनडीए सक्रिय होने पर चुनावी परिदृश्य बदल सकती है। सुपौल में यह रोड शो इस बात का भी संकेत था कि विपक्षी गठबंधन ने अपनी राजनीति को पहले से सक्रिय किया है। युवाओं और महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी यह दर्शाती है कि वोटर अधिकार और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को लेकर जनता में उत्साह बना हुआ है। विश्लेषक यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या यह जोश चुनाव तक टिकेगा। बिहार के मतदाता व्यवहारिक हैं और वे केवल उत्सव या नारे देखकर वोट नहीं देते, बल्कि शिक्षा, विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देते हैं। ऐसे में रोड शो और जागरूकता अभियान की वास्तविक प्रभावकारिता महत्वपूर्ण है। सुपौल की सड़कों पर जनता ने नेताओं का स्वागत किया, फूल बरसाए और हाथ हिलाकर अपना उत्साह दिखाया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यात्रा की पहुंच और संदेश की व्यापकता और बढ़ गई है। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि विपक्ष ने इसे सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में नहीं रखा। उन्होंने जनता को यह समझाने की कोशिश की कि वोटर अधिकार की सुरक्षा और चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी भी है। सुपौल में मंगलवार का यह दृश्य विपक्ष की ताकत, जनता की सक्रियता और वोटर अधिकार की लड़ाई का प्रतीक बन गया। लेकिन वही दृश्य कई सवाल भी छोड़ गया है। क्या विपक्ष की एकजुटता चुनाव तक कायम रहेगी? युवा और महिलाएं सबसे अधिक सक्रिय दिखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष ने अपने संदेश में इस वर्ग को मुख्य रूप से शामिल किया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यह भी पूछ रहे हैं कि क्या यह सक्रियता चुनाव नजदीक आते ही घट जाएगी या टिकाऊ रहेगी।
सुपौल का यह रोड शो केवल विपक्षी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह आने वाले चुनावों में वोट चोरी रोकने और वोटर अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक विपक्षी गठबंधन का संदेश था। साथ ही बीजेपी और एनडीए के अभी तक सक्रिय ना होने से विपक्ष को रणनीति में कुछ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह बढ़त चुनाव में कितना असर डालती है। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो चुनावी बिगुल है, यह अभी शुरुआत है। अभी बहुत सारी पार्टियां आने वाली हैं, वो लोग लगातार रैलियां करेंगी, लेकिन देखना यह रहेगा कि इंडिया ब्लॉक का ये वोटर अधिकार यात्रा कितना सफल होता है बिहार के विधानसभा चुनाव में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।